कोटेशन बताता हूं, वो है मेरे दोस्त का। ठीक है कि जो वस्तु पास में होती है उसकी हम चिंता नहीं करते, लेकिन जो वस्तु पास से दूर चली जाती है उनके बारे में हम बहुत सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के रियल स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या लालच अच्छी चीज है या खराब। हम कभी कभी निगेटिव में भी अच्छे चीज को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, और आज के रियल स्टोरी में यही बात बताने वाला हूं जो मैं अपने डायरी में लिखा हुआ है। हम सब ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारी आदत सा बन गया है कि जब तक कोई इमरजेंसी न लग जाए तब तक हम कोई काम नहीं करते। बैटरी चार्ज करना हो, जब तक आपको नोटिफिकेशन ना आ जाए कि 15% बैटरी शेष है, तब तक हम लोग बैटरी चार्ज नहीं करते। बाइक में पेट्रोल की बात करते हैं, जब तक रिजर्व न लग जाए तब तक हमें पेट्रोल नहीं भराना है। तो वैसे ही मेरे जिंदगी में भी हुआ कि जब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति, रोजमर्रा की जिंदगी में जो तंगी थी, वो भी एक इमरजेंसी ही थी कि बोले अब बहुत हो गया। ये जो आर्थिक तंगी है, ये जो हमारी परिवार की स्थिति खराब होते जा रही है, नहीं बहुत हो गया, अब हमें कुछ करना है। मैं खुद मजदूरी करने स्टार्ट किया, कहा कि नहीं, पढ़ाई भी करूंगा, मजदूरी भी करूंगा। तो मैंने जो है कुली का काम किया, घर बनाने के लिए, कुआं खोदने के लिए, ट्रैक्टर में रेत लाने के लिए, दूसरे के खेत में मिट्टी फेंकने का काम भी मैंने किया। कहा कि नहीं, अब परिवार ठीक चलना चाहिए। दूसरा निर्णय और जज्बा मुझे लेना पड़ा 1992 में। उस 1992 के 7 नवंबर की बात बता रहा हूं, जो मैंने अपने डायरी में लिखा हुआ है कि अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है, इंतजार करना मैंने छोड़ दिया, और 2 चीजों को मैंने जो है स्वीकार किया। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि एक तो लालच में व्यक्ति, और दूसरा डर और भय में व्यक्ति। दोनों स्थितियां आपको जो है आगे भी ले जा सकती है और पीछे भी ले जा सकती है। लालच, व्यक्ति को इतना लालच दे दो, इतना लालच दे दो कि रात के नींद भी उड़ जाए। दूसरा चीज है डर, भय, इतना पैदा कर दो कि व्यक्ति उस डर के कारण, उस इमरजेंसी के कारण वो अपना काम स्टार्ट कर सके। लालच तो होता ही है। अभी आपको मैं बोल दूं कि हर सेकंड में आपको 10 रुपया मिलेगा, हर सेकंड में, तो हो सकता है कि आपको 24 घंटा कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो 10 रुपया या 1 रुपया या 5 रुपया का जो लालच है, सच्ची बात बता रहा हूं, लालच अच्छी चीज है यदि उसको आप सकारात्मक ढंग से ले जाना चाहते हो। मुझे भी बहुत लालच दिखाया गया है, तू पढ़ाई में ठीक है, तू आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, तू अच्छा पोस्ट में चला जाएगा। और मैं भी जब कलेक्टर ऑफिस जाता था, उस कलेक्टर की गाड़ी देखता था, उस कलेक्टर को देखता था, या जब हमारे गांव में कोई ऑफिसर आता था और मन कहता था कि तू इस गाड़ी में बैठेगा। एक लालच तो ही तो था। लालच बुरी बलाए बोलते हैं, ये लालच बुरी बलाए नहीं है, अच्छी चीज है।
लालच करना चाहिए। दूसरी बात, डर, भय। आज मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर निकला हूं और यदि मैं खाली हाथ घर जाता हूं तो लोग मुझे एक ही सवाल करेंगे, लोग मेरा ही उदाहरण देंगे, देखो उसका लड़का गांव से शहर गया था और शहर में इतने साल तक पढ़ा, मां बाप अपने परिश्रम किए, उनको पढ़ाए लिखाए, आज देखो मजदूरी कर रहा है। इससे बेहतर था कि वो शुरू से ही मजदूरी करता और घर गृहस्थी तो कम से कम अच्छा चलता, माता पिता को परेशानी तो नहीं होता। ये जो डर है, ठीक है, हम सब डरे हुए हैं। यदि काम नहीं करूंगा पेट कैसे चलेगा, जॉब नहीं करूंगा तो नौकरी की चिंता है, पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं बनूंगा कैसे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ऑफिसर। तो दोस्तों, हमें निर्णय लेते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, मैंने अपने डायरी में एक स्टोरी लिखा हुआ है। मुझे बाद में पता चला कि यह स्टोरी तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम ऐसे किताबें पढ़ते थे, उस किताबों में जो स्टोरी दिया रहता था, उस स्टोरी को अपने रियल लाइफ में जोड़ने के लिए डायरी में मैं लिखा करता था। बाद में मुझे पता चला गौतम बुद्ध को शुरू में जब लोगों से मुलाकात करते थे तो कितने तकलीफों का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध को भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कैसे? एक गांव में गया, वह प्रवचन देना चाहता था, कुछ ज्ञान देना चाहता था, लोगों ने विरोध किया। एक गांव छोड़ा दूसरे गांव गया, दूसरे गांव छोड़ा तीसरे गांव गया और खुद के गांव भी गया। खुद के गांव में भी उनका विरोध हुआ। यानी कि जब आप कोई निर्णय लेंगे तो शुरुआत में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मुझे भी सामना करना पड़ा, सच बता रहा हूं। तब एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके विचार जो थे वो एक हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी था, तो इसलिए लोग सुन भी रहे थे। तो दूसरे गांव का एक व्यक्ति वही प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त हुआ, उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास में गए, चरण स्पर्श करते हुए कहा कि हे प्रभु, हे बुद्ध जी, मेरे गांव में जरूर पधारिए, मैं एक किसान हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार निवेदन किया कि आप जरूर हमारे गांव पधारें। तो गौतम बुद्ध ने उनको आश्वस्त किया था कि जब कभी भी मैं आपके उस ओर जाना हो तो आपके पास जरूर जाऊंगा। तब कुछ दिनों के बाद में गौतम बुद्ध जी उन्हीं किसान के गांव में गए और वहां लोगों की भीड़ जम गई। लोग उनकी बातों को सुनने के लिए जो है दूर दूर से आए, लेकिन वो किसान उस प्रवचन में भगवान बुद्ध के विचारों को सुनने के लिए नहीं गया। वो कसमकस में रह गया कि क्या करूं। उनके साथ में एक परिस्थिति निर्मित हो गई कि उनकी बैल की जो जोड़ी है, बैल जोड़ी है, वो 2 दिनों से आया नहीं है। ठीक है, 2 दिनों से लापता है। तो उनके मन में एक चीजें थी, ठीक है, एक निर्णय लेना था। मुझे गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनना है, जो कि मैं आमंत्रित किया हूं, मेरे आमंत्रण से साधु संत आए हुए हैं, वो ज्ञान मेरे लिए जरूरी है, या फिर मेरे लिए बैल की जो जोड़ी है, जो मेरे जो बैल गुम हो गई है, बैल को ढूंढना जरूरी है। तब उन्हें एक निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि उनको पता है यदि मैं बुद्ध के प्रवचन में नहीं जाता हूं तो मैंने जो है बुद्ध को अपमान किया। और दूसरा चीज है, बैल को ढूंढने ना जाऊं तो मेरे जो परिवार की
जो आर्थिक तंगी है, जो हमारे पारिवारिक समस्या है, वो और बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा। तब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे जंगल जाना है, मैं अपने बैल जोड़ी को जो है ढूंढ कर लाना है। और वो जंगल की ओर चला गया। प्रवचन खत्म हुआ। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य उस किसान को ही ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कि जिन्होंने आमंत्रित किया वो चला गया। इंतजार किए और उसके बाद में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में वापस चले गए। किसान को जंगल में उनकी बैल की जोड़ी मिला, घर लाया, लेकिन वो अफसोस हुआ कि ये मैं क्या कर दिया, मैं भगवान बुद्ध को अपमानित किया। तब उन्होंने जो है भगवान बुद्ध को ढूंढने के लिए चला गया और कुछ समय बाद में भगवान बुद्ध मिले और उनके चरणागत हो गए। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आमंत्रित किया था और मैं ही उस प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका। मैं बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे कि मैं आपके प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सका, आपके ज्ञान से वंचित होना पड़ा। गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। तब किसान अपनी समस्या बताता है, मेरे लिए निर्णय लेना बहुत कठिन हो गया था कि मैं बैल ढूंढने जाऊं या आपके प्रवचन सुनने जाऊं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं बैल ढूंढने जाऊं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, यदि मेरे पास में आते और मुझसे पूछते कि आपको क्या करना है, तब मैं भी यही कहता कि आप अपने बैल को ढूंढने जाओ। और यदि बैल ढूंढने नहीं जाते, यहां पर प्रवचन सुनते, तो आपका मन प्रवचन में लगता ही नहीं, आपका मन तो उस बैल को ढूंढने में लगा रहता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम निर्णय लें, चाहे वो डर से हो, चाहे वो लालच से हो। आपको आज निर्णय नहीं लेना है तो जिंदगी में ऐसा ही चलता चला जाएगा। निर्णय आज ही लेना है। ठीक है, चाहे वो लालच में लो, चाहे डर में लो। यदि आपने निर्णय नहीं लिया तो मान के चलिएगा कि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति जो पहले है वैसी बनी रहेगी। तो मैं अपने जो आज के स्टोरी में, जो मैं अपनी डायरी में जो स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन के लिए कि हमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेना है कि हमें क्या बनना है। क्या 2022 में मैं ये बन सकता हूं? क्या मैं 2022 मेरे लिए अच्छी खुशखबरी ला सकता है? हाँ, एक जाते जाते मैं कोटेशन बताता हूं, वो है मेरे दोस्त का। ठीक है, कि जो वस्तु पास में होती है उसकी हम चिंता नहीं करते, लेकिन जो वस्तु पास से दूर चली जाती है उनके बारे में हम बहुत सोचते हैं। हम परवाह नहीं करते, समय का परवाह नहीं करते, उस वस्तु का परवाह नहीं करते, लेकिन हमें दोनों की परवाह करना चाहिए। जब पास में हो तब भी उतनी कद्र करना चाहिए, जब दूर हो तब भी उतनी कद्र करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं विदाई लेता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू।